फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश आप समझते हैं कि इंग्लिश में आपको जब भी लर्न करने लगते हैं इंग्लिश, तो आपको याद करना पड़ता है सबसे पहले मीनिंग। और मीनिंग इतनी सारी होती है कि कितना मीनिंग याद करें ये आप समझ नहीं पाते हैं कि कितनी मीनिंग याद करें, कौन कौन सी मीनिंग। तो यहाँ पर आज आपको इंग्लिश में वो मीनिंग लेकर के आया हूँ जो मीनिंग आप अगर इंग्लिश बोलने सीखेंगे या इंग्लिश आप पढ़ना सीखते हैं तो अपना रीडिंग करना, राइटिंग करना या जो कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें मीनिंग जो भी आती हैं अधिकतर ये सब यूज होने वाली। और आपको अ, हमेशा जहाँ तक है कि आपको जो भी पढ़ेंगे, जो भी लिखेंगे, जो भी बोलेंगे उनमें ये मीनिंग, ये आपकी इंग्लिश के शब्द जो हैं आपको ज़रूर यूज करना पड़ेगा। तो बस इतने ही शब्द अगर आप याद कर लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इन मीनिंग को एक-एक करके दिखाते हैं और आपको भी समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले है मूव। मूव माने क्या होता है? हिलना या हिलाना। जैसे कि आप कभी भी थोड़ा-सा आप जैसे खड़े हैं, मैं जैसे सर को हिलाया या अपनी बॉडी को इधर से उधर किया, मूव माने हिलना मतलब जगह छोड़ना, वहाँ से आप जगह छोड़ रहे हैं, तो आप मूव हो रहे हैं मतलब मूव माने हिलना। उसके बाद है गो। गो माने क्या होता है? जाना। आपको पता होगा गो माने जाना होता है। एकदम ईज़ी है। ईट, ईट माने क्या होता है? खाना होता है, एकदम ईज़ी है। ईट माने खाना। वॉक, इसमें यल साइलेंट है, ध्यान देना। वॉक, वॉक माने क्या होता है? घूमना या पैदल चलना। घूमना या पैदल चलना होता है, ठीक है? वॉक अगर आप कभी करेंगे तो वॉक करने चले, इसका मतलब आप घूमने चल रहे हैं, पैदल चलने चल रहे हैं, ठीक है? इसके बाद है ड्रिंक। ड्रिंक माने क्या होता है? पीना। ड्रिंक माने क्या होता है? पीना। आप जब भी पीने की बात करते हैं तो ड्रिंक यूज़ करेंगे। सी, सी माने होता है देखना, देखना। सी माने क्या होता है? देखना। कोई चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे कि आप किसी को ऐसे देखें, कहीं पर देखें, अचानक में आप जैसे आपने आया और आपने देखा तो सी किया, आपने क्या किया? सी किया। क्योंकि लुक माने भी देखना होता है, सी माने भी देखना होता है, वॉच माने भी देखना होता है। तो इस तरीके से सी माने देखना ऐसा हुआ कि जैसे कि आप को आप आए और कहीं पर आप गए और कोई अचानक में कोई चीज़ दिखा, जैसे कि आप पहुँचे और आपको दिखा तो वो सीखिए। वॉच क्या होता है? कोई वीडियो वगैरह कोई चीज़ आपको देखना हो या किसी की एक केंद्रित करके ध्यान केंद्रित करके देखना होता है, नज़र डालना होता है जिस पर, वो वॉच करना होता है। जैसे वॉचमैनिंग, वॉचमैन करते हैं, वॉचमैन होते नहीं। और आपका लुक होता है, लुक मतलब होता है जब आप एकदम निगाह से देखते हैं किसी को, पर्सनल एक वस्तु को देखते हैं तो लुक करते हैं, तो वो चीज़ होता है लुक। सी का मतलब होता है आप कहीं पर भी देख लें, एवरीवेयर, कहीं पर भी आप देखते हैं तो सी। तो इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ऐसे कुछ होते हैं, आप इसका यूजेज करने लगेंगे तो समझ लेंगे। अब हो गया लुक। लुक माने देखना, यहाँ पर आप देख लीजिए मिल गया कि ध्यान से देखना, यहाँ पर हो गया ना। ध्यान से जब आप कोई चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं ऐसे, तो आप वो कर रहे हैं लुक। वॉच अगला हो गया, आप देखना हिलती चीज़ या हिलती हुई व्यक्ति को, हिलती हुई चीज़ को देखते हैं। यानी कि आप कोई मूवेबल पिक्चर है, मूवेबल मतलब आप मूवी वगैरह देखते हैं या आप कोई भी चलते हुए चीज़ को देख रहे हैं। वॉचमैन क्या होता है? कोई व्यक्ति, चोर आपका हिल गया, मतलब घर में अगर घुस रहा है तो वॉच करते हैं, उसको क्या करते हैं? वॉच करते हैं, ठीक है? इसके बाद है राइट। राइट माने क्या होता है? लिखना। राइट माने क्या होता है? लिखना। ये हो गया इतना। उसके बाद होता है रीड। रीड माने क्या होता है? पढ़ना। रीड माने क्या होता है? पढ़ना। तो इस तरीके से इतना ये हो गया। उसके बाद चलते हैं, रीड के बाद आपका, ठीक। तो रीड के बाद आपका है थिंक। थिंक माने क्या होता है? सोचना। जब आप ऐसे आराम से बैठ करके कुछ सोच रहे हैं तो ये थिंकिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? थिंकिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपका है स्पीक। स्पीक माने क्या होता है? बोलना। स्पीक माने क्या होता है? बोलना। समझ में आई बात? मतलब आप जब भी बोलते हैं तो आप स्पीक करते हैं। टॉक। टॉक माने क्या होता है? बात करना। आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो टॉक हो गया आपका। गेट अप। गेट अप माने क्या होता है? उठना या जागना। जब आप अपने आप से कहीं पर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप गेट अप कर रहे हैं, तो वो उठ रहे हैं, यानी कि आप जाग रहे हैं। तो जगना या उठना होता है गेट अप। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको पता होगा ऐसे चीज़ें होती हैं ना। उसके बाद स्टैंड। स्टैंड माने क्या होता है? खड़े होना। स्टैंड माने क्या होता है? खड़े होना। एंड सिट। सिट माने बैठना, ये पता होगा। कम। कम माने आना होता है, ये भी पता है। लाफ। लाफ माने हंसना होता है। लाफ माने हंसना, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आपका
यहाँ पर देखिए, फिर आता है आपका लर्न। क्या होता है लर्न? लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। देखिए सभी का उच्चारण यहाँ पर दिया गया, अगर आपको पढ़ना हो तो इसको आप यूज करके पढ़ सकते हैं कि आपका लर्न क्या है, कैसे लिखा गया है। आस्क, आस्क माने होता है पूछना। देखिए आस्क माने पूछना होता है। आस्क के जैसे आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसी को बोलते हैं आस्क कर रहे हैं। से माने होता है कहना। से माने क्या होता है? कहना। आप कोई बात किसी से बता रहे हैं तो वो ही आपका से है, उसी को बोलते हैं से। उसके बाद है टेल। टेल माने क्या होता है? बताना। टेल माने क्या होता है? बताना। देखिए से माने कहना होता है। आप कोई चीज़ आप कह रहे हैं, जैसे कि कोई बात बता रहे हैं परंतु उसको कह रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो वो। और अगर आप कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं, ऐसी कोई बात है और बात को आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको हम इसको डिलीवर कर रहे हैं, तो वो होता है आपका टेल माने बताना। चीट, चीट माने क्या होता है? धोखा देना, आपको पता है। पुश, पुश माने होता है धक्का देना, धक्का देना। जैसे आप खड़े हैं, आप एक को ऐसे कर दिया गया तो ये पुश होता है, पुश माने धक्का देना। उसके बाद है पुल। पुल माने क्या होता है? खींचना, पुल माने खींचना। और प्ले, प्ले का मतलब, प्ले का हिंदी क्या होता है? खेलना, आपको पता ही होगा। गेम, गेम माने खेल होता है, यानी गेम को हम क्या करते हैं? प्ले करते हैं, तो गेम को खेलते हैं। होम, होम माने घर होता है, और घर ऐसा घर होता है जो आपका निजी, जैसे एक निजी घर हो, आपका एक घर हो होम। और हाउस क्या होता है? बहुत सारे घर हैं, मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि आपका पूरा एक घर बना हुआ है, घर में बहुत सारे कमरे हुए, कमरे हैं, बहुत सारे आपके फ्लोर्स हैं, तो वो आपका हाउस हो गया। लेकिन होम क्या होता है? पर्सनल, आपका जो उसमें जो घर होगा, जो रूम होगा, वो आपका पर्सनल होम हो जाता है, इस तरीके से। डीप, आपका डीप यानी जिसको बोलते हैं डेफ। डेफ माने होता है बहरा। ये मीनिंग आपकी कुछ इस तरीके से आपकी हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका और दिखाते हैं। फिर आपका है डम। क्या है? डम। डम माने होता है गूंगा। DUMB, DUMB। तो इसमें बी क्या है? साइलेंट है। बी क्या है? साइलेंट है, याद रखना। DUMB, बी आपका साइलेंट, तो डम हो गया। डम माने क्या होता है? गूंगा। और डेफ माने क्या होता है? बहरा, ध्यान देना। लेम माने क्या होता है? लंगड़ा। ये देखिए, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, इन सब का आप मीनिंग जानते रहेंगे तभी तो आप यूज करेंगे। कि ही इज डम मतलब वह गूंगा है। दैट, मतलब आप जब यूज करेंगे बताने के लिए, जब इंग्लिश में यूज करेंगे तब आपको यूज करना पड़ेगा ना। अलाइव, अलाइव मतलब होता है क्या? जीवित। अब आप, अगर आप जीवित हैं तो इसका मतलब अलाइव है, अगर मर गए हैं तो वो डेथ हो गया। स्टे, स्टे माने क्या होता है? ठहरना। कहीं पर आप गए और रुक गए हैं, या कहीं पर आप एकदम अस्थायी हो गए, चल रहे हैं लेकिन रुक गए, तो उसे बोलता है ठहरना, मतलब स्टे माने ठहरना या रुकना। फाइंड माने पाना। फाइंड माने क्या होता है? पाना। तो पाना या ढूंढना, कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, बुक में आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उसको पा गए तो उसी को बोलते हैं फाइंड। फाइंड माने पाना, और या ढूंढ रहे हैं तब तक आप फाइंड उसको बोल सकते हैं। बाई, बाई, बाई जिसको बोलते हैं, अगर इसको हम असलियत में ढंग से बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय। क्या बोलते हैं? बाय, ध्यान देना। बाई मत बोलना, उसको बाय बोलना। क्या बोलना? बाय। बाय माने होता है खरीदना, और खरीदना परचेज मन में होता है, लेकिन अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं। हियर, हियर माने क्या होता है? यहाँ। हियर्स का मतलब क्या होता है? हियर का मतलब यहाँ, हियर का मतलब यहाँ, और देयर का मतलब वहाँ। तो इस तरीके से हियर और देयर का यूज है। तो 38 मीनिंग इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर थी। और इसके बाद भी है, इसके बाद भी है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी नहीं है, तो इसके बाद भी है। चलिए दिखाते हैं। देखिए, अगला है गिव। गिव माने क्या होता है? देना। जब आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, कोई चीज़ आप जैसे कलम दे रहे हैं, आप कॉपी दे रहे हैं, या कोई भी वस्तु दे रहे हैं, तो उसको आप गिव कर रहे हैं। गिव माने देना। और टेक, टेक माने लेना। अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको लेना बोलते हैं। और इसके साथ साथ ले जाना भी, टेक आपको ले जाना के रूप में भी यूज होता है। कोई वस्तु कहीं पर ले जा रहे हैं तो उसको टेक भी बोलते हैं, तो टेक ले जाना भी बोलते हैं, ले जाना। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। बीट का मतलब क्या होता है? किसी को पीट रहे हैं, कुछ भी पीट रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बीट। बिन, बिन माने क्या होता है? जीतना, ठीक है। और बिन का थर्ड आप जब फार्म यूज करने लगते हैं, वन मिलता है आपको, देखिए वो जीत गया, मतलब आप ये फर्स्ट फार्म के रूप में आपको ये यूज करना है, ये क्रिया है।
स्कॉल्ड, स्कॉल्ड माने क्या होता है? स्कॉल्ड माने डांटना होता है, याद रख लेना, स्कॉल्ड माने डांटना होता है। और नाइफ में के साइलेंट है, नाइफ माने होता है चाकू, यानी नाइफ का हिंदी होता है चाकू। और स्वॉर्ड का जो हिंदी होता है, स्वॉर्ड का, वो तलवार होता है। तलवार चाकू में आप देख लीजिए, स्वॉर्ड एंड नाइफ, ये हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है कट। कट का मतलब होता है काटना, कट का मतलब होता है काटना, वेरी इजी। बाइट, बाइट माने होता है दांत से काटना। देखिए ये वाला काटना हो गया, किसी वस्तु से हम कोई चीज काट रहे हैं तो वो हो जाता है कट, मतलब कोई चीज काट रहे हैं। लेकिन बाइट का मतलब होता है जब दांत से कोई चीज काट रहे हैं, रोटी काट रहे हैं, सेब काट रहे हैं, कुछ भी दांत से काट रहे हैं तो उसको बोलते हैं बाइट। बो माने होता है धनुष, जो आप धनुष देखे होंगे जो राम चलाते थे। एरो, एरो जिसको बोलते हैं एरो, ठीक है। एरो जो धनुष में तीर लगाते हैं उसी को बोलते हैं एरो, तीर, ठीक है। और आपका ये सिंबल अगर आपका एरो का बन गया, ये भी है एरो का सिंबल। और स्पून, स्पून, स्पून का मतलब होता है चिम्मच, ये मैंने एरो के सिंबल द्वारा बना दिया। स्पून माने क्या होता है? चिम्मच, स्पून का हिंदी चिम्मच होता है। तो चम्मच आप जो खाते पीते यूज करते हैं वो वाला। ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपन का मतलब होता है खोलना। जब भी आप किसी चीज को खोलना हो तो उसे आप ओपन के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लोज का मतलब होता है इसका अपोजिट, क्लोज का मतलब इसका अपोजिट होता है बंद करना, जो कि यहाँ पर है। क्लोज का मतलब बंद करना। और एक क्लोज का मतलब होता है खास, एक क्लोज का मतलब होता है खास यानी करीबी। जब आपके करीबी कोई फ्रेंड है तो वो आपके क्लोज है, आपके क्लोज है। और क्लोज माने बंद करना भी होता है, ठीक। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, क्या होता है? बहादुर। ब्रेव का मतलब बहादुर, ठीक है। और कावर्ड का मतलब होता है, कावर्ड का मतलब होता है कायर। जो बहादुर है उसको ब्रेव, और जो नहीं बहादुर है, कायर है, उसको बोलते हैं कावर्ड, उसको क्या बोलते हैं? कॉवर्ड, ठीक है। और उसके बाद फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए जब कोई बात बोले तो फॉर एवर यूज कर सकते हैं, फॉर एवर। और रेडिश का मतलब होता है मूली, रेडिश का मतलब होता है मूली। और कैरेट का मतलब होता है गाजर, मूली गाजर। रेडिश का मतलब मूली, और गाजर, कैरेट का मतलब होता है। पेन का मतलब होता है दर्द, आपके पास कोई पेन है, आपके दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास पेन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। लायन का मतलब होता है शेर, जो कि सभी को पता है, लायन का मतलब होता है शेर। उसके बाद आ जाता है आपका अलग टाइगर। टाइगर समझते हैं ना, बाघ होता है या लकड़बग्गा होता है, लेकिन लकड़बग्गा के लिए पर्सनल अलग से यूज होता है, हायना यूज होता है। क्या? हायना मानी लकड़बग्गा, लेकिन टाइगर मतलब बाघ, आप समझ सकते हैं। और चीता को आप चीता लिख सकते हैं, चीता को आप चीता लिख सकते हैं, ये सभी होता है। बाकी आप इसका भी टाइगर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देना टाइगर का मतलब बाघ। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। और टॉल का मतलब होता है लंबा। टाल, जब कोई व्यक्ति लंबा हो, कोई वस्तु लंबा हो तो उसको हम टाल के रूप में यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट मतलब छोटा, जब कोई चीज़ छोटी हो, लंबाई में जब छोटी हो, लंबाई में अगर आपका कोई बड़ा दिख रहा है तो टाल है, लंबाई में छोटा दिख रहा है तो वो शॉर्ट है। और सॉरी माय, माय का मतलब होता है मेरा, जो बोलते हैं माई, तो वो माय है, क्या है? माय, माय माने मेरा। एंड माइन क्या है? माइन माने मेरा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिए। माइन जो है मेरा, ये बोला जाए जैसे कि मेरी किताब, क्या बोला गया? मेरी किताब, तो इसमें होगा मेरी, मतलब ये पजेसिव है, ये क्या है? पजेसिव है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा माई जो है ये पजेसिव है, मेरी किताब, इसमें मेरी किताब कौन सा लगेगा? माय लगेगा। लेकिन अगर यही चीज बोला जाए किताब, जैसे यह मेरी किताब है, मैंने बोला यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो आप माई बुक लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसे बोला जाए यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, तो इसमें माइन लगेगा। माइन जो होता है वो आपका, जो आपका समझते हैं, जिसमें आपका पजेसिव में आपका यूज होता है एक, देखिए उसमें भी आपका दो प्रकार का आपका होता है, तो उस तरीके से माइन आपका हो जाता है यह किताब मेरी है, इस तरीके। हिज इसी तरीके, हिज माने उसकी होता है, सॉरी उसका होता है। और हर माने इसी तरीके से उसकी भी होता है। देखिए हिज जो है ये लगता है पुरुष के लिए, और हर लगता है ये महिला के लिए, यानी कि स्त्री के लिए। ये हर माने उसका, यानी हर माने उसकी, आप समझ सकते हैं। हर्ष मतलब होता है आपका उसका, दैर्स का मतलब होता है उनका। और इसके बाद
ये लेकिन जो देयर है, देयर माने उनका ज़्यादा लोग जब हों तब ये देयर यूज होता है, और देयर्स भी यूज होता है उनका ज़्यादा लोगों के लिए। और का यूज होता है और का हमारा ज़्यादा लोगों के लिए, जैसे हम सब लोग कई बहुत सारे लोग हैं तब आप और का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपका है आवर्स, भी इसी तरीके से हमारा उसका भी मतलब होता है देन। देन का मतलब होता है क्या, देन का मतलब होता है तब, देन का मतलब होता है तब। और फ्यू, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ जिसे गिन सकते हैं। देखिए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन ऐसा थोड़ा हो, कोई चीज़ थोड़ा हो जिसे हम गिन पाएँ, जिसको हम गिन पाएँ, वो फ्यू होता है। और सम ऐसा होता है, उसका भी मतलब थोड़ा कुछ होता है लेकिन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। सम को हम गिन नहीं सकते, जैसे आप समझ सकते हैं, बोला जाए कि सम वाटर, क्या बोला जाए, सम वाटर, सम वाटर। अब वाटर गिन सकते हैं नहीं, ठीक है। और इसके बाद आप सम और लिटिल एक ही तरह के जगह की यूज हो सकते हैं, बस अंतर है। ब्लैंकेट माने होता है कंबल, ब्लैंकेट माने होता है कंबल, और ब्रिंग माने होता है लाना या ले जाना, ठीक है। अभी टेक माने भी था इसी तरीके से। बंच का मतलब होता है गुच्छा। अब जैसे चाबियों का गुच्छा, किसी का गुच्छा हो तो उसे हम बंच बताते हैं। केज के मतलब होता है पिंजरा, और केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब होता है, डेन का मतलब होता है गुफा। लेकिन अंतर यही है कि इसमें कितना फर्क है। ये होता है रहने वाली गुफा से, जैसे कि शेर की, और ये गुफा होती है इसमें रहे या ना रहे, ऐसे गुफा का एक आकार बना हो तो उस तरह की गुफा होती है केव। लेकिन डेन होता है शेर जैसे बड़े से बड़े जानवरों को रहने के लिए जो गुफा। डीप माने होता है गहरा, डीप माने होता है गहरा। तो इस तरीके से आपके लिए मैंने कुछ मीनिंग ली थी, और अब आपके लिए कुछ और है। जैसे देखिए, फिर डस्ट का मतलब होता है धूल, और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, जब जल्दबाजी में सुबह उठते हैं तो उसको हम अर्ली बोलते हैं। कीप का मतलब होता है रखना, और टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, जैसे आप टूवर्ड्स बोले इसकी तरफ, उसकी तरफ, तो टूवर्ड्स मतलब है की तरफ के लिए यूज करते हैं। और थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, और इंटर का मतलब होता है घुसना। इंटर का मतलब होता है घुसना या प्रवेश करना। और सी आप का मतलब होता है विदा करना, जब किसी को विदा करने लगते हैं तो उसको हम सी आप बोलते हैं, ठीक है। और एक बात है लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। जब कभी भी कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं ना तो उसको हम ए फ्रेज के रूप में है। देखिए ये इसमें दो दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रेज के रूप में यूज है। तो आप लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जब कोई बीमार है या कोई देखभाल कर रहा है तो उसको बोलते हैं लुक आफ्टर। मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो का मतलब होता है मच्छर। और सार का मतलब होता है, जिसको हम सावर भी बोलते हैं या सौर बोलते हैं, इसको खट्टा, इसका मतलब होता है। बीटर का मतलब कड़वा होता है, सौर का मतलब खट्टा, बीटर का मतलब कड़वा। होप का मतलब होता है आशा, होप का मतलब बोलते हैं नहीं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो होप का मतलब आशा या उम्मीद, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और होप एच ओ पी ई नहीं है इसमें, ये होप, ये होप था, ये हॉप है, हॉप माने कूदना होता है। और मिस का मतलब होता है याद करना। इस तरीके से मैंने 100 मीनिंग कवर की, और इसके बाद और सारी मीनिंग है, इसको मैं अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा। मीनिंग की कमी नहीं है, बहुत सारी मीनिंग है। तो इस तरीके से ये आपके लिए वीडियो थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर ये सारी मीनिंग याद कर लेना, जिससे कि आपको इंग्लिश में बहुत ही हेल्प मिले। और इसको आप धीरे धीरे यूज करते रहना, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, टेक केयर।